नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। संडे का दिन है, आज वीकेंड का, शाम के 7 बज गए हैं। कुछ एनालिसिस करेंगे दोस्तों यहाँ पे निफ्टी को लेके। आगे आने वाले दिन में जो स्पेशली अगले 8 दिन या कुछ ट्रेडिंग सेशन के होंगे, 4-5 इस वीक, नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में कुछ ट्रेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन मिलने वाली है मार्केट को, क्या वो और ऊपर जाने वाला है या वो नीचे आके एक जगह रुक जाएगा और जो फिलहाल अभी हाई लगा हुआ है, ये कुछ दिनों के लिए हाई रह जाएगा और मार्केट वेट करेगा इलेक्शन के रिजल्ट का। ठीक है, कुछ प्रकार से सीन सिनेरियो क्या बन सके, या मार्केट नया हाई लगाना चाहेगा इलेक्शन के रिजल्ट से पहले। तो इन चीजों को थोड़ा एक बार नोटिस करना चाहेंगे क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट हैं, आपको सबको ज्ञात होगा जो डेट है। एंड इलेक्शन से पहले मार्केट किस प्रकार की चाल में रहने वाला है, वो अगले अगले जो 7-8 ट्रेडिंग सेशन होने हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपके सामने जो चार्ट है, इस पे कुछ मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ठीक है, लोगों का मतलब मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों वीडियो छोटी रखने की, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो जुबान पे आता रहता है बोलता रहता हूँ। ठीक है, जस्ट माइक ऑन करता हूँ और बोलना चालू करता हूँ। आज तक मैंने कभी कुछ लिख के, कभी कुछ ऐसा तैयार करके या दिमाग में रख के चालू नहीं किया है कि मुझे ये चीज़ें कवर करनी है एक बार भी। ठीक है, चलिए, फिर से वीडियो लंबी हो रही है। एक बार डिस्क्लेमर। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल पढ़िए, लिखिए, समझिए। एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है तो उसी प्रकार से लीजिएगा। आपके सामने दोस्तों ये मंथली चार्ट है। ठीक है, मंथली चार्ट में आप दो तीन चीजें नोट आपके दिमाग में होनी चाहिए अब आज की डेट में। ठीक है, एक कि हाँ, यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई है, ये पूरी एक वेव है। ठीक है, जिस प्रकार से आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट देखिए, मार्केट एक क्या होता है, मार्केट एक बुल है। ठीक है, बियर बीच में मूव्स होते हैं बट अल्टीमेटली मार्केट एक बुल है क्योंकि वो जाता ऊपर ही है। ठीक है, जैसे ये एक पूरी वेव है ना, ये एक पूरी वेव है, ये एक पूरी वेव है, उसी प्रकार से ये एक पूरी वेव है। ठीक है, इन वेव्स के अंदर बियर बीच बीच में आते रहते हैं बट वो ज्यादा लंबे टिकते नहीं है, बिकॉज बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट ए बुल है, उसने जाना ऊपर है। तो वो इस प्रकार से बीच बीच में अपनी एंट्री करते रहते हैं, इस प्रकार से ये। ठीक है, तो इन इन जगह इन्वेस्टर ने जो है अपना कदम रखना चाहिए मार्केट में, अपनी फ्रेश बाइंग उठानी चाहिए, स्टॉक को और बाई करना चाहिए। और यहाँ पे कहीं आपको दिखे 3-3 4 साल साल में, तो कुछ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, अब इस वेव को आप ध्यान से देखेंगे, 2020 से चालू हुई थी, मार्च 24-25 को लो बना था। उसके बाद इसने एक टॉप बनाया इधर। ठीक है, ये था 18,604 के आसपास शायद। ठीक है, अच्छी खासी करेक्शन हुई, ये रसिया यूक्रेन इसमें बीच में आया। देन फिर मार्केट ऊपर गया, फिर हल्की फुल्की जो मोट करेक्शन, फिर एक ये पूरी रैली। एंड जो आपको ध्यान देना है, जो आपको, देखिए एक चीज समझिए जरा आप, मार्केट की जो ये यहाँ है आपका 7511, ये है आपका 18,600, और ये मंथ है आपका, क्या कहते हैं, साल आपका 2022 के आसपास, ऊपर जैन मंथ में, या कह लीजिए, चलो हम देख ही लेते हैं। इट इज सितंबर, सॉरी, 2021 सितंबर, 2021 सितंबर, एंड हाई इज 18,600 मोटा मोटा। तो रैली आपको कितनी, मतलब मार्केट जो है आपका 11,000 पॉइंट के लगभग रैली कर गया, 7,500 से 8,600, 18,600 के लगभग, 2021 सितंबर। ठीक है, हम कहां पर हैं, 2024 अप्रैल, और इस साल के सितंबर में लगभग लगभग 3 साल हो जाएंगे। तो ये एक साल के अंदर मार्केट ने 11,000 पॉइंट की रैली की है। एंड 2021 सितंबर से लेके 2024 अप्रैल आ गया है, मार्केट ने 4,000 पॉइंट की रैली की है बस। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन है, एक तरीके का कंसोलिडेशन है, मतलब वेव का। एक तरीके से कह लीजिए आप, थका हुआ, मंथली चार्ट पे बात कर रहा हूं मैं। काफी लोगों को
ये होगा, बढ़ तो गया पर भाई 3 साल में सिर्फ 4,000 पॉइंट बढ़ा। 3 साल में ऑलमोस्ट 3 ईयर के आसपास, 3-4 महीने, सितंबर में 4-5 महीने पीछे हम, सिर्फ 4,000 पॉइंट की रैली हुई है, 18,600 से कितना, 22,000। अब 4,000 पॉइंट अगर मैं बात करता यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पर ज्यादा नहीं है। यहाँ पर ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 180 पॉइंट का ही 1% है। तो 1,800 पॉइंट का अगर मैं इस टॉप से गिनूं, कितना 10% हो जाएगा, 1,860 पॉइंट का। ठीक है, तो मार्केट ने सिर्फ 20% के आसपास ऊपर गया है 2-3 साल में। और ये पूरा कंसोलिडेशन टाइप, कंसोलिडेशन टाइप, कंसोलिडेशन टाइप। नाउ ये इस कंसोलिडेशन में अब क्या हो रहा है, अब आपको जो ध्यान देना है वो देना है कि आप लास्ट 4 मंथ का मूव देखिए। ये ठीक है, मार्केट दिसंबर मंथ में 21,800 का हाई लगाता है। चेक कर लेते हैं एक बार, या इधर दिखेगा, इधर, ये इस डब्बे पे देखिएगा, है ना। ये है आपका दिसंबर मंथ 2023 का, कितना है, 21,800। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या देखा है, 22,765 के आसपास अब तक का हाई है। हमारा ऑल टाइम हाई है कितना अभी, 22,775 है। नहीं यार, इन्वेस्टिंग पे मुझे भरोसा नहीं है। एक मिनट दोस्तों, मैं ज़रा ना ज़ीरोधा में देखता हूँ। ये थोड़ा सा समझिए, मतलब मार्केट की पल्स समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि मार्केट कर क्या रहा है एक्चुअली में। ठीक है, ये है, हाँ, 22,775.70। तो हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो कितना है, इसी महीने में लगा है 22,775.70। एंड दिसंबर, ठीक है, और दिसंबर की भी कोई बीच की तारीख में हाई बन गया था 21,800। तो लास्ट जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, टोटल मार्केट खतरनाक तरीके से साइडवेज है। सिर्फ और सिर्फ 900 पॉइंट की रैली मार्केट में हुई है, सिर्फ और सिर्फ 900 पॉइंट की रैली। तो क्यों, और जब भी आप देखेंगे गिरावट जो हमको देखने को मिली, तो जो ईयरली एंडिंग लेवल था 21,800 के आसपास से ही मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ गया फ्राइडे वाले दिन। क्योंकि 2023 का जो लेवल है वो क्या है, ईयरली आप अगर चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न को लगाएंगे, आपको लेवल दिखेगा 21,800, है ना। इसको टच करके फिर ऊपर चला है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये साइडवेज है, और ये साइडवेज रहने की ही उम्मीद है मई ऑब्लिक जून तक, इलेक्शन के रिजल्ट। अब ये इसको तोड़ के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है, ये आने वाले टाइम में हमें देखना है। ठीक है, नंबर जो होंगे, मैं हमेशा नंबर शेयर करता हूं दोस्तों। हाँ, मेरा जो, ये मैं आपको पहले बता दूं, मेरी जो स्टडी बोलती है, ठीक है, एनालिसिस, अब बात यहाँ जो है ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मुझे कहना है भाई कहना है। जो मेरा एनालिसिस बोलता है, जो मेरी स्टडी बोलती है, वो बोलती है मार्केट में एक फॉल आना चाहिए, ठीक है, एक करेक्शन आनी चाहिए, कम से कम 10% से लेके 20% के बीच में, ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं। जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है मार्केट की, जो भी मैं, जो मेरी एनालिसिस, जो मेरी स्टडी बोलती है, ठीक है। पर इसके उलट आप जाएंगे लोगों से बातचीत, माहौल क्या है मार्केट में, माहौल ऐसा नहीं है कि गिरना चाहिए। सारे ओपिनियन पोल ने बीजेपी को बोल दिया है, और भाई ये जो मार्केट है वो प्रीमियम पे चलता है बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से कम 15%। ये भी मैं कम से कम बोल रहा हूँ, 20-25% ना हो। वो अपने प्रीमियम पे ट्रेड करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट, अपनी एक्चुअल फेयर वैल्यू से अपने प्रीमियम पे ट्रेड करता है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो एनवायरमेंट ऐसा नहीं है कि वो आपको बोले कि मार्केट गिरेगा। ओपिनियन पोल ने तो बोल ही दिया है कि भाई बीजेपी आ ही रही है। क्वेश्चन ये है
कि 300 से 350 के बीच में हो जाएगी, या 350 से 400 हो जाएगी, या 400 प्लस हो जाएगी। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि ये नहीं आ रहे। ठीक है, आपको कहीं से भी मूड, माहौल, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ मार्केट फॉल कर सकता है। हाँ, अब अनप्रेसिडेंटेड कुछ न्यूज़ हो सकती हैं, अब वो मुझे नहीं पता क्या आएँगी, बट ये जो मैं पढ़ाई-लिखाई टेक्निकल की मुझे है, वो बोलता है कि इतना फॉल मार्केट में आना चाहिए, और इसे एक तरीके से रुका हुआ है, ये ड्यू है। ये अब से पहले ही आ जाना चाहिए था, बट ये ड्यू है। हो सकता है इलेक्शन की वजह से रोक के रखे हों। तो यहाँ तो चार्ट पैटर्न बिल्कुल दिखा रहा है कि चीज़ों को रोक के रखा हुआ है। ठीक है? चीज़ों को रोक के रखा हुआ है, और मार्केट डायनामिक है। ठीक है? मार्केट क्या है? डायनामिक है। जो मेरी स्टडी बोल रही हो, एनालिसिस बोल रहा हो, वो हो सकता है गलत साबित हो, मार्केट ऊपर चला जाए। अब बात आती है ट्रेड की। ठीक है? ट्रेड हमेशा लेवल पे होता है। मेरे पास मेरे नंबर हैं दोस्तों। जब तक नंबर ब्रेक नहीं, इस चीज़ का कमाल आप पिछले चारों महीने से देख रहे हैं। 4 क्या मतलब, ये दिसंबर में भी खूब बढ़िया। ठीक है? जब तक नंबर नहीं ब्रेक होंगे, तब तक नीचे की पुट को आगे लेके जाने का मतलब नहीं है, वहाँ पे काट के ऊपर। जैसे अभी छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, 21,900 हमको टारगेट मिला। 21,900 के नीचे टारगेट था क्या? 21,700। आपके साथ मैंने एक नंबर शेयर किया था फ्राइडे वाले दिन, क्या था? 21,775। मार्केट का लो क्या है फ्राइडे को? चेक करिए जाके। क्या नंबर है वो? 21,777। ये फ्राइडे का लो है। यहाँ से चला गया मार्केट ऊपर, और ये लेवल अगर ट्रिगर हो जाता, तो मार्केट उस दिन के लिए नीचे की तरफ ही रहता। 80 टू 90% चांसेस यही थे। ठीक है, तो एनालिसिस एनालिसिस करना बिल्कुल अलग है, और ट्रेडिंग करना बिल्कुल अलग है। आप भले ही एनालिस्ट बेकार हो, पर अगर आप ट्रेडर अच्छे हैं ना, ठीक है, तो पैसा तो भाई ट्रेडिंग से रिलेटेड है, एनालिस्ट से रिलेटेड थोड़ी है। तो इसलिए इनमें जमीन आसमान का फर्क है, एक एनालिस्ट होने में और एक ट्रेडर होने में। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बहुत फ़र्क है। कई बार आप कुछ स्टडी लेके बैठे होते हैं, मार्केट में कुछ और करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ में हाथ साफ होना चाहिए। मेरी सारी स्टडी बोल रही हैं, अभी नहीं, 4-5 महीने से बोल रही हैं कि मार्केट में एक फॉल ड्यू है। पर 4-5 महीने से मार्केट को यहाँ पे रोक के रखा गया है। और मैं ऑलरेडी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो मेरी स्टडीज़ है वो क्यों बोलती है मार्केट में फॉल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने 900 पॉइंट की रैली देखी है 4 महीने में, 4 मंथ में। तो अगर 200, 20,000 का, 200 का मैं अगर 1% लगाऊं, तो मार्केट ने 4% के आसपास की ही रैली की है 4 महीने में। ठीक है, अब इसमें हमने क्या है, वीकली चार्ट पे जब मैं आपके साथ चलता हूं, तो आपको दिखेगा ये। तो ये प्योर पैटर्न है कि मार्केट वेट ही कर रहा है, मार्केट डिसीजन नहीं लेना चाह रहा। आपको इसमें बीच बीच में एटीएस दिखते रहेंगे, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, फिर हल्का फुल्का फॉल, नीचे एल्गो सेट करके फिर बाइंग ऊपर, फिर एक एटीएस दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट आपको दिखेगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम कुछ थोड़े से इंडिकेशन ले सकते हैं, इंडिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट में गारंटी वारंटी कोई नहीं है भाई। आप अगर आरएसआई को लगाओगे, तो आरएसआई में डाइवर्जेंस है, मतलब ये एक मूव है जिसमें निफ्टी चल रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ वीकली चार्ट पे आरएसआई चल रही है आपकी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज है। इसी प्रकार से आप मंथली चार्ट पे इस आरएसआई को देखेंगे। ठीक है, तो उसका भी है, तो देखिए 72 कोई बोलेगा नहीं खराब है, 72 कुछ मतलब ये आरएसआई कुछ ऐसी नहीं है कि वो खराब है। ठीक है, पर जब जब आरएसआई इस वाइट एरिया के अंदर आती है, यहाँ पे मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। जैसे ये यहाँ पे, ठीक है, ये, तो उसमें डाइवर्जेंस आना शुरू हो जाता है अगर प्राइस ऊपर की तरफ चलता है, और एक गिरावट सिग्निफिकेंट हमको देखने को मिलती ही है। तो ये इंडिकेट भी चीजें यही कर रही है कि शायद आने वाले टाइम में मार्केट कुछ करेक्ट हो सकता है ना। देखिए, दो प्रकार का मार्केट हो सकता है, या तो मार्केट को करेक्ट कर दिया जाए नेक्स्ट वीक में,
और इलेक्शन के रिजल्ट में फिर एक नया एटीएच लगा दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बीजेपी गवर्नमेंट का जश्न मनाना है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट एटीएच पे ही रहे और इलेक्शन का रिजल्ट आए और उस दिन एक नया एटीएच लगा दे, पर फिर उसके बाद ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी चीज को अगर ऊपर जाना है तो उसने नीचे भी आना पड़ेगा। वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर नहीं जा सकती। ये नेचर का ही लॉ है। आपने नया एटीएच लगाना है, आपको बीच बीच में हल्की हल्की करेक्शन देनी पड़ेगी। अब आप पिछले साल की बात करेंगे 2023 की, तो वहां पे फॉल सिर्फ 1 या 2 मंथ में ही है, और वो भी लास्ट वीक में है उसके। 1 अक्टूबर का लास्ट वीक था, मेरे को अच्छे से याद है। 20,200 के आसपास से 18,837 का लो बना था ये वाला, यहाँ पे। ठीक है। बाकी ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी 16,700 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 ही महीने ऐसे हैं जिन जो रेड है। ठीक है। तो पूरा साल जो 2023 निकला है, वो तो किसी प्रकार से कहीं गिरावट है ही नहीं उसमें। लाल कैंडल ही देखने को नहीं मिलेगी आपको। नाउ मार्केट में यूजुअली क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जैन, फेब और मार्च का फर्स्ट हाफ ये आपको प्रॉफिट बुकिंग के दिखते हैं। कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए आप, वर्ल्ड, ये तो पूरे दुनिया के इंडेक्स में दिखता है, क्योंकि पूरे साल जो भी होता है उसको आप प्रॉफिट बुक करते हो, चाहे डाउ देख लो, चाहे डेक्स देख लो, चाहे जो। पर इस साल क्या है, इस साल कम से कम कितनी, भैया वर्ल्ड की 55% कहते हैं पॉपुलेशन जो है वो वोट करेगी। इलेक्शन है, पूरी दुनिया में इलेक्शन है, यूएस में इलेक्शन है। मार्केट ने 4 महीने साइडवेज टू बुलिश रह के टाइम निकाल दिया है। रैली कहीं नहीं है, गिरावट भी कहीं नहीं है। रैली भी कहीं नहीं है मार्केट में, गिरावट भी कहीं नहीं है। मोटी मोटी पल्स जो मार्केट की ये बोल रही है, वो ये बोल रही है फिलहाल मार्केट कहीं नहीं जा रहा, ना वो गिर रहा है। हाँ, ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर वो अपना गेम खेलता रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की, जो हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं इस चीज को फिलहाल हटाता हूँ। अब फोकस करिएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ जो ये लो बना है, और ये जो लो है डबल बॉटम टाइप तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये था 21,700 एंड ये है 21,777। ये इधर से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो टॉप है ना, हमने यही देखना है, क्या ये इस टॉप को छू के ऊपर निकलता है या ये यहां से नीचे आता है। और इधर तक भी जाने के लिए इसको 21350 को क्लिक करना जरूरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा और जूम बोलता हूँ और इसको हटाता हूँ। ये ध्यान से देखिएगा। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि लेवल भी हमको दिखे। यस, वही, तो 21,525 के आसपास। ठीक है, 21525। और ये एक बढ़िया कैंडल आई है फ्राइडे वाले दिन। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है, इसको इसको यहाँ पे टच करके या वो रिजेक्शन लेता है, तो हमको कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। इसके ऊपर निकलने का मतलब है मार्केट जो है सेम प्रकार का चलने वाला है, वो इस प्रकार का चलने वाला है। मतलब कि ये लो नहीं ब्रेक होगा, ये लो नहीं ब्रेक होगा, ये लो भी नहीं ब्रेक हुआ, ये लो भी शायद एक एटीएच मिले हमें, नहीं ब्रेक। बट इस पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ये जो मार्केट स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा। ठीक है, मार्केट में मतलब कुछ रैली टाइप नहीं दिखेगा आपको। मार्केट जाएगा ऐसे, कुछ इस लाइन को छुएगा ऊपर की तरफ, फिर वो ऐसे ऐसे से हल्का हो जाएगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। और इस दौरान क्या होता रहेगा, स्मॉल मिड कैप में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। जो भाई 4 महीने से हो रहा है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। वहां पे क्या है, प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। अच्छे अच्छे स्टॉक जो है, मतलब वो शायद आपको फेयर वैल्यू पे मिलने चालू हो जाए, नीचे गिरने चालू हो जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, देखिए अब अगर हमें नेक्स्ट 8 डेज में
अगर ये लो टूटता हुआ दिख जाता है 21,700, अगर ये लो टूटता हुआ दिख जाता है तो फिर ये हाई मई में शायद ना कटे। 80 to 90% चांसेस होंगे फिर ये हाई मई मंथ में नहीं ब्रीच होगा। फिर मार्केट की वो चाल रहेगी जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि कुछ नीचे करेक्शन देके बीजेपी गवर्नमेंट शायद विन करे, उसके बाद कोई एक नया हाई लगाए। उसके लिए फिर ये लो ब्रेक होना जरूरी है, 21700। ठीक है, तो बिफोर इलेक्शन जैसे मैं दो मूव की चर्चा कर रहा हूं, अगर 21,525 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो समझ लीजिए कि बिफोर इलेक्शन हम एटीएच पे ही रहने वाले हैं। मार्केट मतलब जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो एटीएच के आसपास ही मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये 21,700 टूट जाता है तो फिर डेफिनेटली फिर ये टारगेट निकल के आएंगे, तो मई महीना तो मुझे लगता है कि इन्हीं में निकल जाएगा और हम ये हाई नहीं देखने वाले। फिर हमें जून के बाद देखना पड़ेगा। मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट अगर आती है तो वही फिर एक एक नया एटीएच शायद लगे, हमारा कोई नंबर हो, मार्केट कहाँ पर हो, वो ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल दो प्रकार के जो मूव हैं, अब तो मतलब जो मेरी वीडियो है कोई लोग सर बोलना क्या चाह रहा है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ जो दो पॉसिबिलिटी है मार्केट की, है ना, कि मार्केट क्या एटीएच से नीचे रहेगा बिफोर इलेक्शन, क्या एटीएच के ऊपर रहेगा बिफोर इलेक्शन। ये फ्राइडे की कैंडल जो हमें बता रही है वो ये बता रही है कि अगर इसने ऊपर जाना है तो इसने ये यहाँ तक तो शायद चला जाए, हो सकता है 21,300 चला जाए, तब ये यहाँ से भी पलट सकता है। ठीक है, एक मैं और लाइन डालता हूँ, ये ठीक है, 300 से लेके 350, 21,300 से लेके 21,350। तो बहुत ही आपने होशियारी से यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। नया एटीएच भी मार्केट रैली में नहीं लगाता है, नया एटीएच भी मार्केट जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग होके लगाता है। ऐसे नहीं लगाता है कि नया एटीएच लगाने जा रहा हूँ, हालत पतली हो जाएगी, आप कॉल बाय करके रखोगे, आपके पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जो चीज दो ध्यान देने वाली है, सबसे पहले क्या ध्यान देने वाली है, 350 देन 21525, ये नंबर कटेंगे तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, कुल मिला के कुल लोगों को इन्हीं चीज में इंटरेस्ट है, उसको मार्केट की पल्स नहीं समझनी, उसे यही नोट करना है कि मुझे बटन कहाँ दबाना है। ठीक है, ये ये है भैया, अगर आप बुलिश होना चाहते हैं तो कृपया करके इन चीजों का, इन नंबर्स का वेट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि नहीं ये इधर से जाके नीचे सरक जाए, कुछ ऐसा हो जाए, अगर ये लो कट जाता है भाई, ये इसकी तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि पैटर्न कब बदलेगा, पैटर्न बदलेगा जब उससे प्रीवियस वाला लो टूटेगा, ये वाला 21,700 का। तो अब 90% चांसेस हैं, 90, ये हाई जो है मई मंथ में नहीं ब्रेक होगा। फिर प्रॉपर मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखाएगा। ठीक है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, जिसकी शुरुआत होगी, इंडिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, 21, ओ सॉरी, 22,100 के नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर दे। ठीक है, क्लोजिंग करना शुरू कर दे तो फिर शायद आपको ये लो टूटता हुआ दिखे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है और किन नंबर्स का हमको ध्यान रखना है ना। चलिए, माफ़ी चाहूँगा, वीडियो फिर लंबी हो गई, पर मुझे जो जो बोलना था मुझे बोलना है, तो हाथ जोड़ के क्षमा उन लोगों से जिनको वीडियो छोटी चाहिए होती है। थैंक यू वेरी मच। पर अच्छी लगी हो, आपको कहीं से भी लगी हो कि कुछ बताने की कोशिश की है और कुछ आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो कृपया करके लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।